आइए आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी संबंधों की समझ तथा यांत्रिकी समझ का गणित शिक्षण पर प्रभाव के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। इससे पहले हम पिछले वीडियो में आपको जॉल्टर-डाइन्स की थ्योरी के बारे में बताया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको भी जरूर देखें, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार से डीएलएड और बीएड की जो कक्षाएं हैं उनके मैथ और साइंस से संबंधित वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं संबंधों की समझ तथा यांत्रिकी समझ की गणित शिक्षण में भूमिका। रिचर्ड स्कैम्प इंग्लैंड के बार्बर विश्वविद्यालय के प्रथम प्रवक्ता थे जो गणित के थे। उनके लेख जो हैं वो हमारे गणित शिक्षण में बहुत ही लाभकारी हैं। उन्होंने यांत्रिकी समझ और संबंधों की समझ की बात की। जो गणित है उसमें हमारे जो समझना और समझाना दो प्रकार के शब्द आमतौर पर प्रयोग करते रहते हैं हम, और इनमें से जो संबंधों की समझ है यानी अब तक हम जो समझ का अर्थ निकालते आए हैं वह संबंधों की समझ है। यदि हम किसी कार्य को, किसी भी समस्या को, जो गणितीय समस्या है उसको कारण जाने बिना सूत्रों का प्रयोग करके हल करते रहेंगे, उसी को हम यांत्रिकी समझ कहते हैं। यानी समझ के दो रूप हैं, एक संबंधों की समझ और दूसरी यांत्रिकी समझ। जो रिचर्ड स्कैम्प थे इन्होंने संबंधों की समझ और यांत्रिकी समझ के बारे में बात की, और हिवर्ट थे उन्होंने संकल्पनात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के बारे में बताया, जो हम पहले आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में, कई वीडियो ऐसे डाले हैं। और दोनों का जो मोटो है वो एक ही है। जैसे जो संकल्पनात्मक ज्ञान है वह और संबंधों की समझ है एक ही तरह से है। दूसरा जो यांत्रिक समझ है और प्रक्रियात्मक ज्ञान है वह दोनों एक जैसे हैं। तो इन दोनों में संबंधों की समझ या संकल्पनात्मक ज्ञान को ऊपर रखा गया है। जैसे हम समझने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिएगा ये कोई आयत है और इस आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम इसको इकाइयों में बांटें, पहले एक समान इकाइयों में बांटें। इस प्रकार से हमने ये वर्गाकार खाने बना लिए और इनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54, यानी हमने इनका क्षेत्रफल 54 बताया है। छोटी छोटी इकाइयों में बांटा, गिन के बताया है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, संबंधों की समझ है। और यदि इसका हम सूत्र बता देंगे L गुणा में भी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी इसकी लंबाई 9 है और इसकी चौड़ाई 1 2 3 4 5 6 है। तो इनका सूत्र लगा के लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 54। तो ये क्या है, यांत्रिकी समझ है। यानी हम कोई क्षेत्रफल निकालते हैं उसको इकाइयों में बांटकर समझाने की कोशिश करते हैं तो वो संबंधों की समझ है। और यदि हम उनको एक सूत्र बता देते हैं और सूत्र का जो रीजन है वह नहीं बताते तो वो क्या है, यांत्रिकी समझ है। तो यदि हम बच्चों को संबंधों की समझ के साथ बताएंगे, उसके बाद वह गणनाएं करेंगे तो गलतियां नहीं करेंगे। यदि हमने यांत्रिकी समझ यानी सूत्रों को बताया और सवाल हल करवाए तो वह आसानी से हल कर पाते, लेकिन उससे हटकर थोड़ा भी कोई कठिन समस्या आ जाती है तो उसको आसानी से हल नहीं कर पाते। ऐसे ही उनके दैनिक जीवन में भी समस्याएं आती हैं, तो आसानी से होने वाली सरल घटनाओं को वो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जो कठिन परिस्थितियां आती हैं उनमें वह असहाय हो जाते हैं। आइए हम दोनों को एक एक करके समझते हैं। यांत्रिकी समझ यानी ऐसी समझ जिसमें हम सूत्रों का, नियमों का प्रयोग करके बच्चों को गणनाएं सिखाते हैं और इसमें विद्यार्थी आसानी से हल करना भी सीख जाते हैं। इसमें हम देखो 3 पॉइंट्स लेते हैं। नंबर ए है, विद्यार्थियों को कुछ गणितीय संकल्पनाएं हैं या कुछ गणितीय उपविषय हैं, जैसे भिन्नों का भाग हम जानते हैं 1/2 भाग में 5/6 है। तो इसको क्या करते हैं, 1/2 इसको गुणा में बदल देते हैं और इनको पलट के लिख देते हैं 6/5, यानी इनको नियमों के द्वारा समझाना आसान है। ऐसे ही ऋणात्मक पूर्णांकों का गुना
ऋणात्मक पूर्णांकों का गुणनफल नियमों के द्वारा आसानी से समझा सकते हैं। देखो हम जानते हैं जैसे माइनस गुणा में माइनस है प्लस आता है, और प्लस गुणा में प्लस है प्लस आता है, माइनस गुणा में प्लस है माइनस आता है, और प्लस गुणा में माइनस है वो भी माइनस आता है। अर्थात हम यह नियम बना देंगे कि समान चिन्हों का गुणा प्लस होता है और असमान चिन्हों का, यहाँ पर क्या है, समान चिन्ह है, यानी दोनों नेगेटिव हैं या दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ पर क्या है, असमान है। अर्थात एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो उनका जो गुणनफल है वो माइनस में आता है। तो इस प्रकार से इनको जो हमारी यांत्रिकी समझ है या नियमों या सूत्रों के द्वारा समझाना बिल्कुल आसान है, लेकिन इनको हम यदि संबंधों की समझ पर ले जाना चाहें तो कठिन है। गणित के अंदर यांत्रिकी समझ से बच्चों को जब उत्तर मिलता है तो उनकी सफलता का जो एहसास है वो बहुत ही सराहनीय है, यानी वे आसानी से उन गणनाओं को हल कर पाते हैं। तो यांत्रिकी समझ के द्वारा विद्यार्थियों के अंदर कम ज्ञान के आधार पर भी अधिक सफलताएं अर्जित की जा सकती हैं, लेकिन उनकी जो संकल्पनात्मक समझ है वह विकसित नहीं हो पाती। संबंधों की समझ के बारे में देखते हैं। जो संबंधों की समझ है उसमें जो अधिगम होता है वो अर्थपूर्ण होता है, अर्थात इसमें हम बच्चों के जो संकल्पनात्मक ज्ञान है उसमें वृद्धि करते हैं। इसे समझने के बाद बच्चों को ये पता चल जाता है कि हमें क्या करना है और क्यों करना है, अर्थात उनके अंदर जो समझ विकसित होती है वो स्थायी होती है, अधिक समय तक वह उसको अपने पास रखते हैं, अधिक समय तक वह उनके पास रहती है। तो इसके दो बिंदु हैं, दोनों बिंदुओं पर देखते हैं। गणित के अनुकूल सहसंबंधों की समझ, यानी जो गणित के अनुकूल है उसके लिए हम देखते हैं, जैसे हम किसी बच्चे को, हमारे विद्यार्थियों को गणित से संबंधित कोई संकल्पना समझाते हैं। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। इसे संबंधों की समझ की अपेक्षा याद करना यानी नियम बनाना ही बहुत आसान है, लेकिन हमें इससे आगे आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल, ये सभी भी आते हैं। तो इनको हमें फिर अलग अलग याद करना होगा, लेकिन संबंधों की समझ में क्या है, हम इन सभी को एक आयत के क्षेत्रफल में ही कन्वर्ट कर देते हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो यहाँ पर क्या लंबाई गुणा चौड़ाई है, इसको भी हम आयत से संबंधित कर दें, समलंब है उसको भी आयत से संबंधित कर दें। तो यहाँ पर क्या है, जो संबंधों की समझ है उसमें हम एक विषय वस्तु को अन्य विषय वस्तुओं से जोड़ देते हैं, जिससे उनकी जो संकल्पनात्मकता है वह विकसित हो जाती है। इसी के विपरीत हम अब बात करते हैं गणित के प्रतिकूल सहसंबंधों की समझ, यानी सहसंबंध की जो समझ है वह गणित के प्रतिकूल कैसे है। पहली बात यह है कि जो हम संबंधों की समझ की चर्चा करेंगे तो इसको समझने में समय बहुत अधिक लगता है, जबकि जो यांत्रिकी समझ है उसमें बहुत कम समय लगता है। कुछ उपविषयों को, कुछ जो पॉइंट्स हैं उनको यांत्रिकी समझ यानी सहसंबंधों की समझ से समझाना बहुत ही कठिन है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से वह आवश्यक है, तो हमें फिर इसी का सहारा लेना पड़ता है। तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, हम दोनों को निरस्त नहीं कर सकते। यदि हमें स्थायी ज्ञान चाहिए तो हमें संबंधों की समझ पर जाना होगा, और यदि कुछ बिंदु जो कठिन हैं उनको समझाना है, बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनके लिए हमें फिर यांत्रिकी समझ का भी सहारा लेना होगा। तो इस प्रकार से हमारी जो संबंधों की समझ तथा यांत्रिकी समझ थी, दोनों का ही हमारे गणित शिक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कल यानी अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग खूब मैथमेटिक्स क्लास।